उसी तरफ आ रहा हूँ। तो अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी हम लोग जो है आइकन्स यूज़ करते हैं। जैसे इस वक़्त अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जितने भी अगर आप एक्सट्रीम राइट साइड पे देखो डाउनलोड के बटन के पास ये आपके पास 3 जो हैं ये आइकन्स लगे हुए हैं। अब इन आइकन्स को यूज़ करने का हमारे पास तरीका होता है, हम क्या करें कि या तो हम जो हमें डिज़ाइन मिला है उस डिज़ाइन में से हम इसकी एसवीजीज़ निकालें, ओके? अगर हमें डिज़ाइन जो है वो हमारा लाइव डिज़ाइन है, लाइव डिज़ाइन से मुराद किसी ने आपको पीएसडी दे दी या कोई फिग्मा डिज़ाइन दे दिया, तो क्या होगा कि आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एसवीजीज़। अदरवाइज़ अगर किसी ने आपको पिक्चर दे दी, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आते हैं, जैसे ये मैंने आपको दिया था, बट इस डिज़ाइन में से आप कोई भी ये एसवीजीज़ निकाल नहीं सकते। तो क्या करोगे, आइदर या तो आप इसकी जो है इंटरनेट के ऊपर एसवीजीज़ सर्च करो, सही है, आपकी कोई ऐसी एसवीजी मिल जाती है तो आप वो करो या जो करीब करीब हो उसको ले लो। अदरवाइज हमारे पास क्या होते हैं, फॉन्ट्स लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम की एक लाइब्रेरी होती है। जब हम क्या करते हैं कि इस फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी का सीडीएन यूज करते हैं, जिस बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जैसे हमने बूटस्ट्रैप का सीडीएन यूज किया था, ये हमें प्रोवाइड करता है। हम इसका सीडीएन यूज करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं कि हम यहाँ पे, आप आइकन्स में आ जाओ और यहाँ पे आपके पास बेशुमार आइकन्स मौजूद हैं। हम यहाँ आ जाते हैं, ये देखो, कोई भी हम इसमें से खोल लेते हैं, न्यू आइकन्स फॉन्ट ऑसम 6। अच्छा, इसमें कुछ प्रो होते हैं, जो प्रो होते हैं वो हम यूज मतलब अनपेड वर्जन में नहीं यूज कर पाते, लेकिन जो प्रो नहीं होते उसमें भी बेशुमार आइकन्स होते हैं, तो गुजारा हो जाता है ऑलमोस्ट। तो ये है हमारे पास, ये देखो कितने आइकन्स हैं। अच्छा, अगर इनमें से मैं किसी भी आइकन पे क्लिक करूं तो ये आइकन्स जो हैं, यहाँ नीचे आप आके इसको देखो, इसकी डिटेल्स में, तो ये बिल्कुल एक HTML के टैग्स की तरह बने हुए होते हैं। ये क्या है, पीछे इसमें एक यहाँ पे एक क्लास लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल फॉर थिन फॉर डाउनलोड। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है कि आई का एक टैग होता है, ओके? उस टैग को आपने ये क्लास दे दी। अब एग्जैक्टली सेम थिंग जैसे बूटस्ट्रैप में हो रहा था, आपने अगर किसी को रॉ की क्लास दी थी तो वो क्या होता था कि आपका बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन था वो उसके ऊपर कॉल जाती थी, वहां से वो रॉ की क्लास आपकी जैसी वेबसाइट लोड होती थी तो लेकर आता था। तो क्या होती थी कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से सीएसएस आती थी और आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाती थी। गॉट योर माय पॉइंट? तो इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ये वाला सीन है, ये क्लास है, तो हम जब इसका सीडीएन लगाएंगे तो ये क्या होगा कि जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड लोड होगी, फॉन्ट ऑसम को रिक्वेस्ट जाएगी और वो क्या करेगा कि इन दो क्लासेस की सीडीएन, ये जितनी भी क्लासेस वहां पे लगी होंगी वो हमारी अप्लाई हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फॉन्ट ऑसम की सीडीएन और उसकी जावा स्क्रिप्ट और उसकी जेक्यूरी वगैरह हमारे पास आ चुकी होंगी, ओके? उसके बाद एक चीज हमारे पास होती है बूटस्ट्रैप आइकन्स। ये बूटस्ट्रैप आइकन्स जो हैं ये इन्होंने 5 में दिए थे, आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 से देने शुरू किए थे। तो ये जो इन्होंने तरीकाकार दिया हुआ है एनपीएम आई बूटस्ट्रैप, ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि ये आई का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या कर रहा है कि हम एनपीएम जो होता है नोड पैकेज मैनेजर, नोड जेएस में होता है, वो क्या करता है कि जैसे आप लिंक लगा रहे हो ना, एग्जैक्टली सेम तरह वो नेटवर्क के जरिए बूटस्ट्रैप आइकन्स को कॉल करेगा और उनकी एक कॉपी को डाउनलोड करके आप जिस फोल्डर में ये कमांड चलाओगे वहां रख देगा। तो क्या होता है कि आपके पास लोकली आइकन्स आ जाते हैं इंस्टेड ऑफ आपका जो है सीडीएन। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी वेबसाइट किसी बंदे ने लोड की और उस वक्त आपका इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा स्लो था, तो जितनी सीडीएन कॉल्स कम होंगी ना उतनी आपकी वेबसाइट जल्दी से लोड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एक सीडीएन कॉल होगी तो आपने एक वेबसाइट लोड की, फॉर एग्जाम्पल उसको लोड होने में 5 सेकेंड लगे। अब उस 5 सेकेंड को डिवाइड करो, उस टाइम में क्या होगा कि जैसे मैं इसी वेबसाइट को अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं दोस्तों, हाँ जी, ये आ गया हमारा इंस्पेक्ट। यहाँ आते हैं, इसके हम हेड में जाते हैं, तो इसके हेड में देख रहे हो कि कौन कौन सी कॉल जा रही हैं, बल्कि हेड को छोड़ो, नेटवर्क टैब में आते हैं, यहाँ पर हम इसे लोड करते हैं, ओके? इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इसमें ऑल की ज़रूरत नहीं है, फेच ऑल को ही बल्कि यहाँ पे देख लो। तो ये देखो कि कितनी चीज़ें इसमें जो है लोड हुई,
ओके। अब इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो इंटरनल हैं, विच मीन्स कि इंटरनल क्या, इन्होंने अपने पास डाउनलोड करके रखी हुई हैं या इनकी अपनी फाइल्स हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक्सटर्नल कॉल्स होंगी। तो अगर आपके पास एक्सटर्नल कॉल्स कम होती हैं तो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का जो है वो लोड टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सटर्नल किसी सिस्टम को कॉल करेगा तो उसको टाइम रिक्वायर्ड होगा। अब जब उस सिस्टम पे कॉल जाएगी या उस जगह के ऊपर कॉल जाएगी तो वहां से रिस्पॉन्स आते आते कुछ टाइम लगेगा। और सपोज करो कि आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, तो आपकी वेबसाइट लोड होने में पहले थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब इनिशियल कंटेंट जो आपका पेंट हुआ अ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद रिक्वेस्ट गई हुई है नेटवर्क टैब के ऊपर। अब आपकी वेबसाइट जो है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स आप लोग खोलते हो तो क्या होता है कि वो इनिशियली उसके फॉन्ट्स और उसकी चीज़ें जो है वो थोड़ी डिफरेंट लग रही होती है, लेकिन सडनली कुछ 2-4 सेकंड, बल्कि 2-4 सेकंड के बाद क्या होता है कि वो एकदम से कुछ बेहतर हो जाती हैं। तो वो क्या होता है कि उसके फ़ॉन्ट्स जो हैं या उसमें एसवीजीज़ या उसकी स्टाइलिंग एक्सटर्नल कहीं से आ रही होती है। और ड्यू टू या तो बैड कनेक्टिविटी या उस वेबसाइट को ही इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि कि वो लोड टाइम ज़्यादा ले रही होती है। तो क्या होता है कि वो इनिशियल जो कंटेंट पेंट करती है वेबसाइट, वो क्या होता है, वो एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग में होता है। लेकिन सडनली जैसे उसको कोई वो मिल जाता है नेटवर्क टैब से रिस्पॉन्स, वो क्या करते हैं उसे उसके ऊपर वो अप्लाई कर देती है और वो लुक लाइक थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अगर मैं इसको देखूँ, इस वेबसाइट में कोई ऐसा सीन हो जाए, इसकी जो मैंने एग्जांपल दी आप लोगों को, यहाँ हम आते हैं नेटवर्क टैब में। यहाँ से हम नो थ्रॉटलिंग करते हैं और इसको हम स्लो 3G पे लेके आते हैं ज़रा। और स्लो 3G पे लाने के बाद इसको हम यहाँ से ये कर लेते हैं और अब इसको लोड करते हैं। चलिए, तो ये वेबसाइट लोड हो, आई थिंक ये मैं फर्स्ट टाइम लोड कर चुका हूँ, तो ये इसकी चीज़ें कैशे में आ गई होंगी। सो इससे हम यहाँ से गेट करते हैं लिंक को, हम जाते हैं गेस्ट में, गेस्ट ब्राउज़र, यहाँ मैं नेटवर्क टैब खोलता हूँ। सेम मैं नेटवर्क्स में जाके इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ। ओके, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ओके, इसमें कोई एक्सटर्नल कॉल जा नहीं रही है, विच मीन्स कि यहाँ पे इसी में देखने के लिए कोई एग्जांपल वेबसाइट और, चलो खैर है, इसकी एग्जांपल वेबसाइट मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। उससे पहले हम कोई एक थीम निकाल लेते हैं यहाँ से बूटस्ट्रैप से एग्जांपल के तौर पे, जिसे हम आज कन्वर्ट करेंगे। आई थिंक सो, ये वाली देख। अच्छा, इसको अब हम क्या कर, अच्छा हाँ, ये वाली देख लेते हैं, इसमें कैरोसेल भी है। इसको हम सबसे पहले तो भाई उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, और ये नेटवर्क को मैं प्रॉपर कर दूं, वरना ये पूरी क्लास तंग करता रहेगा मुझे। फास्ट 3G, कैसा आया? ओके जी, ये डिज़ाइन आ गया हमारे पास। इसको मैं आप लोगों को स्लैक पे भी दे देता हूँ। ज़रूरी है स्लैक पे दूँ या यहीं से काफ़ी है? खैर, आ गया। ओके जी, ये है हमारा डिज़ाइन।
यार इसको कोई डिवाइड करके दो मुझे कि क्या क्या कुछ बनाया जाएगा इसमें और किस तरह ये होगा, क्योंकि अब तो इतना तो आप लोगों ने कर लिया कि लेआउट तो बना सकते हो, लेआउट तो मुझे बता सकते हो कैसा बनेगा। ओके, यहाँ इमेजेस हैं। नहीं, अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, मुझे बताओ कि ये जो मेरा सेक्शन है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये जो पूरा सेक्शन है, ये क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दोनों में बताना मुझे, मैं इसको फ्लेक्स से भी, मतलब कस्टम सीएसएस व्हिच मींस कि मैं खुद सीएसएस लिखूं, और दूसरा ये कि हम मैं इसको बूटस्ट्रैप में कैसे बनाऊंगा। ओके, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे, लेकिन इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, तो 3 सेक्शंस में जहाँ ज़्यादा सेक्शंस थे वहाँ मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, या तो बूटस्ट्रैप पे जा रहे हैं तो हम रॉ कॉलम में डिवाइड करेंगे, या फिर अगर हम उसमें कर रहे हैं इसे किसमें जी, कस्टम सीएसएस लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उसे फ्लेक्स पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा चलो सही है। अच्छा जी, अब ये जो अगला सेक्शन है इसमें अगर बूटस्ट्रैप में ये बनाऊं तो ये किस तरह डिवाइड होगा? अ, इर्तिजा भाई आप बताएं। जी अली बताओ बताओ, बोलो। कंटेनर की क्लास के बारे में मुझे एक बात करनी है, वो ये कि आप इस वेबसाइट का सिर्फ 2 सेक्शन को छोड़ के स्ट्रक्चर फॉलो करो। देखो, ये भी एक आ रहा है, इसका जो लेफ्ट और राइट का गैप है वो भी सेम है, नीचे वाले का भी लेफ्ट और राइट का गैप तकरीबन सेम, तकरीबन नहीं एग्जैक्टली सेम है, इससे नीचे भी एग्जैक्टली सेम है, इससे नीचे भी एग्जैक्टली सेम है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जब सेक्शंस लेंगे तो एक ही कंटेनर में इसे रैप कर देंगे, क्या, ताकि हमारे पास कंटेनर का जो है ना वो ज्यादा ना हो। ओके। ओके, या तो हम ये कर सकते हैं, अगर हमारे पास अनइवन कंटेनर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि कंटेनर फ्लूइड में उसे रैप करके इंटरनली, फिर कहीं पे कंटेनर ले लेते हैं, कहीं कंटेनर कंटेनर फ्लूइड ले लेते हैं, कहीं कंटेनर के अंदर कस्टम क्लास लेके उसे और छोटा या बड़ा कर देते हैं। ओके जी। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली छोटा हो जाएगा। देखो कंटेनर क्या होता है कि अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि वो आपके कंटेंट को मार्जिन ऑटो करता है, इधर या तो मार्जिन, मुझे कंफर्म याद नहीं है, मार्जिन ऑटो करता है, कुछ भी करके उसे सेंटर में देते, सेंटर में पुश करता है, और विड्थ जो है वो थोड़ी सी सम परसेंट के तेज कम कर देता है उसमें। ओके, अब ये काम हुआ कंटेनर का। जिस वक्त आपने पहला कंटेनर यूज किया तो आपका रेफरेंस फ्रेम क्या था, बॉडी। ओके, और बॉडी क्या है आपकी, बिल्कुल जो है वो मतलब आपका एक तरह से अगर आप उसके जो है इनिशियल स्टाइलिंग नल वॉइड कर दो तो वो आपका क्या है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट जहां से शुरू हो रहा है वहीं से शुरू हो रही है बॉडी। तो आपका ये हुआ पहला कंटेनर। लेकिन जब आप उस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लोगे तो वो कंटेनर क्या बनेगा कि आपका उसका उसका पेरेंट रेफरेंस क्या बन जाएगा, जो आपने पहले कंटेनर लिया था। तो अब क्या होगा कि वो जो अपनी स्टाइलिंग लेगा या खुद की जो वो विड्थ को कम करेगा और अपने आप को जो सेंटर में पुश करेगा, वो रेफरेंस कंटेनर कौन सा लेगा, जो आपने इससे पहले वाला कंटेनर लिया था इंस्टेड ऑफ बॉडी। तो क्या होगा, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, इस तरह आप जितना नेस्टेड करते जाओगे, वो क्या होगा कि अपने से पहले वाले एक लगी हुई क्लास को, उसके हिसाब से उसको अपना पेरेंट कंसिडर करके वो वहां से अपने आप को एडजस्ट करेगा। ओके। हम्म। यार ये GX जो है ना, अगर हम इसे देखें तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं यूज करते। क्यों, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं कि फ्लेक्स के अंदर हम ऑर्डर मतलब यूज करते हैं, जरूरत कहीं ऐसी कोई ऐसी जरूरत पड़ गई तो हम उसे यूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेक्स में ऑर्डर की चीज को हम बहुत कम यूज करते हैं। क्यों? ऑर्डर क्या करता है कि अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ये वाला जो मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर को देखना, एक मिनट, फिर ये या तो इमेज लगी हुई है, क्या सीन है इसका। सपोज करो कि ये मेरा एलिमेंट जो जहाँ ये 500 बाई 500 लिखा हुआ है, ये इमेज है, और ये जो साइड में जो कंटेंट लिखा हुआ है ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। अब मैंने क्या, अगर अली मुझे इसका इसको ऑर्डर के हिसाब से कंटेंट को पहले लेकर आना है और ये जो 500 है इसको बाद में लेके जाना है, तो मैं ऑर्डर जो है पहले वाले का क्या करूंगा, 0, और उसका 1 कर दूंगा फ्लेक्स देके। ऐसा ही होगा।
नहीं, कौन सी साइट को आप पहला, कौन से वाले को पहला कंसिडर कर रहे हो? 500 वाले को? इमेज को आप पहला कंसिडर कर रहे हो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा बाय डिफॉल्ट? जीरो। तो मैंने यही तो कहा कि उसका मैं वन कर देता हूँ, और इसका जीरो कर दूंगा, तो ये क्या आगे पीछे हो जाएंगे? हाँ हाँ, नहीं माइनस में चलो सही है, -1। सपोज कर लो हमने इसका -1 कर दिया, तो ये जो है, ये जो कंटेंट है, ये उठ के इस जगह पे आ जाएगा जहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। सॉरी, ये आपका यहाँ आ जाएगा, और इमेज आपकी, हाँ बस आ गया समझो। सपोज करो कि इस वक्त ये आ गया, लेकिन आपकी वेबसाइट के अंदर जब आप इसकी HTML देखोगे, तो HTML में क्या होगा भाई, ये वाला कंटेंट जो आपका पहले लिखा हुआ था वो पहले ही होगा, और जो बाद में लिखा था वो बाद में ही होगा। मींस कि आपका सिर्फ विजिबिलिटी है ना, जो आपकी वेबसाइट दिख रही है, वहां पे आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन HTML में ऑर्डर जो है सेम होगा। अब जब आपकी वेबसाइट क्रॉल होगी, क्रॉलिंग समझते हो? क्रॉलिंग क्या होती है वेबसाइट की? जब कोई आपकी वेबसाइट को एक्सटर्नल कोई बॉट रीड करेगा, या कोई रीडर आपकी वेबसाइट को रीड करेगा, तो उस वो क्या करेगा कि वो स्टाइलिंग थोड़ी पढ़ता है, वो तो अंदर जाके आपका जो कंटेंट होता है, HTML का टैग्स वहां से पढ़ता है, वहां से रीड करता है। तो वो क्या करेगा, ऑर्डर उसको पता ही नहीं है, तो वो जो बाद में आया होगा उससे पहले पढ़ेगा, क्योंकि HTML में वो पहले लिखा हुआ था। तो इस तरह की कुछ चीजें, जैसे BS गटर या ये वाली जो क्लासेस होती हैं, इन ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई हुई भी होती हैं, इनको हम नहीं छेड़ते। अगर हाँ, आप बूटस्ट्रैप की कस्टमाइजेशन कर रहे हो, और आपको आपको ये है कि हाँ भाई, अब मुझे जो है कि कंटेनर, बेसिकली ये क्या होता है, इससे गैप आता है थोड़ा सा, ओके। तो आप चाहते हो कि भाई बाय डिफॉल्ट मेरी वेबसाइट के अंदर जो गैप हो, वो सपोज करो कि बूटस्ट्रैप में 0.2 रैम आ रहा है, आप चाहते हो कि 0.2 ना आए, वो 0.1 आए, तो आप क्या करोगे, जो डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन करोगे वहां पे ग्लोबली 0.1 डिक्लेयर करा दोगे उसे। तो वो थ्रू आउट द वेबसाइट जहां भी वो क्लास अप्लाई होगी, उसके वो वेरिएबल की वैल्यू क्योंकि आपने ओवरराइड कर दी होगी, तो वो क्या होगा कि वो 0.1 हो जाएगा, ओके। अच्छा, ये चीज लाजमी देखना कि बल्कि अगर हमें अभी टाइम मिला तो हम अभी भी देख लेंगे, कौन सी वाली, जो अभी हमने ऑर्डर की बात की थी अली, सही है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के अंदर जो हम कॉलम्स यूज करते हैं ना, उन कॉलम्स के अंदर भी आप जो है इसको कॉलम जो है, क्योंकि कॉलम में भी आपका फ्लेक्स यूज हो रहा होता है ना, रॉ में मेन फ्लेक्स यूज हो रहा था, तो आप उसके अंदर भी जो है कॉलम को पुश 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 कर सकते हो, लाइक जैसे आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ओके। ये थी हमारी index.html। यहाँ से हम स्टार्टर फाइल ले लेते हैं। बल्कि आज हमें कुछ ऐसा काम करना है कि हमें जीएस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसमें जीएस भी लगा। अच्छा, फॉन्ट साइज कोई छोटा तो नहीं है ना ज़्यादा? चलो जी, इसको स्टार्ट करते हैं हम। जी, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की है कि अभी भी और इससे पहले भी मैंने जब भी क्लासेस थी जब खगो के, मैं जीएस का जो सीडीएन होता था उसे रिमूव कर देता था, लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है कि जीएस का जो सीडीएन होता था वो आपके हमेशा हेलो वर्ल्ड के नीचे लिखा होता था? क्या इस हाँ, स्क्रिप्ट के टैग में लिखा होता था, लेकिन ये नीचे क्यों लिखा होता है, कोई वजह है इसकी खास? मतलब मैं चाहूँ तो इसे अगर मैं ऊपर भी रख दूँ, तो भी ये वर्क तो करना करता है, बल्कि दिखा भी दूँगा करता है, लेकिन कोई ख़ास वजह कि इसको नीचे रखा है? चलो पहले एग्ज़ाम्पल दे, इसको करके देखते हैं क्या ये ऊपर और नीचे मतलब चेंज करने से वर्क करता है?
बल्कि ये हम करेंगे, ये हम देखेंगे जिस वक़्त हम इस वाले सेक्शन पे आ जाएँगे। ये वाले सेक्शन में हमने कैरोसेल लगाना है, तो यहाँ पे। बाकी वैसे भी अगर किसी को समझ आया तो बताओ कि हमने इसको नीचे क्यों रखा है? कोई वजह? देखो, जावास्क्रिप्ट क्या होती है कि सीएसएस से तो आपकी स्टाइलिंग आ रही होती है, ओके। आप फॉर एग्जांपल आपने ऐसी स्टाइलिंग यूज़ की है जो कि आपकी टोटली बूटस्ट्रैप के ऊपर या एक्स वाई जी कोई भी आपने फ्रेमवर्क यूज़ किया उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब यूज़र जैसे ही आपकी वेबसाइट लोड करेगा, आपका सीडीएन नहीं लोड हुआ तो वो वेबसाइट एक बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की दिख रही होगी। उसका लुक जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो आपने आपने जो है बूटस्ट्रैप का जो लिंक है ना सीएसएस का, वो तो पहले रख दिया कि मेरा पहले सीएसएस का लिंक लोड हो, पहले ये रीड हो, फिर वो नीचे आए, फिर मेरा कंटेंट लोड करे। लेकिन आपने कहा भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक काम हुआ होता है, ओके। तो आपने बोला भाई यहाँ पे जो है ना, इसको जावास्क्रिप्ट को मेरी बॉडी के बाद लोड करो। सपोज करो कि आप लोगों को अगर याद हो कि आपने जो लास्ट क्लास में किसी ने कुछ जो पीएचडीज हमने कन्वर्ट की थी, उसमें क्या था कि हमने बहुत ज़्यादा एचटीएमएल लिखी थी। और अब सपोज करो कि वो बहुत ज़्यादा एचटीएमएल हमारी जावास्क्रिप्ट से और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट से डायनामिक हो रही हो, तो अब पहले जब जावास्क्रिप्ट लोड हो जाएगी, तो जावास्क्रिप्ट लोड होने में टाइम लेगी, क्योंकि उसने उस डायनामिक कंटेंट को रेंडर भी करना है और डायनामिक कंटेंट को अपने फंक्शन से चेंज भी करना है। समझ गए मेरी बात को? तो अब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो है इतने डायनामिक कंटेंट पीछे बन रहे होंगे और वेबसाइट जो है वो कंटेंट लोड ही नहीं हुआ होगा। तो कंटेंट को लोड होने से पहले लोड करा देते हैं, फिर हम जावास्क्रिप्ट लोड करके उसे डायनामिक बनाते हैं। समझ आई ये बात? इसको हम यहाँ से बॉडी के बाहर भी यूज़ कर लेते हैं, या इसके साथ और भी तरीके होते हैं कि हम डिफ़र का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, जो हम आगे जब जावास्क्रिप्ट देखेंगे तो प्रॉपर हम उसमें यूज़ करेंगे। समझ आई ये वाली बात जो मैंने अभी बताई? हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात? डायनेमिक कंटेंट से क्या बात होती है कि देखो, जैसे इसी वेबसाइट की अगर हम एग्जांपल ले लें जिसमें हम करंटली अभी मौजूद हैं। ये देख रहे हो कि ये जो कैरोसेल है ये मूव कर रहा है। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मूव करेगा। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 1-2 सेकंड के बाद ये स्लाइड जो है वो चेंज होगी। देखो स्लाइड चेंज हो गई। अब क्या है कि ये होता है डायनामिक कंटेंट। ये या या जैसे ही आपने वेबसाइट लोड की, कोई सेक्शन जो है वो बिल्कुल आपका एम्प्टी था और वो आपको जो है उस सेक्शन को, सपोज करो कि आपका यूजर अगर लॉगिन है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर यूजर लॉगिन है तो उस जगह पे आपको एक्स वाई जी कंटेंट दिखाना है, और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो आपको कुछ और कंटेंट दिखाना है। तो अब वो काम क्या करोगे, वो काम आप एचटीएमएल से तो नहीं कर सकते ना, आप जावास्क्रिप्ट से ही पता करोगे कि आपका यूजर लॉगिन है या नहीं है। तो वो क्या होगा, वहां पे जो कंटेंट रेंडर हो रहा होगा वो कंटेंट होता है हमारा डायनामिक कंटेंट। समझ आइए बात? ओके, चलो जी, अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट। अच्छा जी, ये कोई बता सकता है इसके, यार ये अरबिक वाला नहीं है। तो सपोज करो कि आपके जो नेव बार हैं, ये नेव बार जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं, और ये जो आपकी जो सर्च है ये राइट साइड के ऊपर है। तो अब इसके लिए मैं कौन सा बूटस्ट्रैप का वो यूज़ करूँ, क्या यूज़ करूँ, मतलब इसके लिए मुझे कोई बता सकता है? हाँ जी, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप से? जी अब्दुल्ला, आप बताओ इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? बूटस्ट्रैप से क्या चीज़ लेंगे, रिक्वायर करेंगे? पहला सेक्शन जो है इसको अगर मुझे बनाना है। नहीं समझ आ रहा किसी को, पहले सेक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे? ओके, नेव बार हम यूज़ करते हैं तो हम यहाँ चलते हैं। नेव बार, इसमें सर्च में क्यों नहीं दे रहा भाई? ओके, हेडर एंड फुटर। ओके जी, तो हम चलते हैं और यहाँ से कोई एक हेडर ले लेते हैं।
तो कल हो जाएगी, ढूंढते ढूंढते यहाँ से दे दो। ओके, ये वाला सही है, पहला वाला। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी करते हैं इसकी सीएसएस, और यहाँ आके हम इस हेलो वर्ल्ड के लिए की जगह इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो हेडर है अगर हम उस पर जाएं, ये तो हमारा हेडर ऐसे आ गया, लेकिन अगर हम इसको अपने हेडर के साथ कंपेयर करें तो हमारा जो हेडर है वो तो डार्क है। तो हम क्या करेंगे, बीजी डार्क कर देते हैं, क्योंकि बीजी डार्क और डाटा थीम हम इसकी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नेव की, ये हो गई। और यहाँ से हम इसको बीजी बीजी डार्क बोल देते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज, देखो बीजी डार्क से वो बिल्कुल से, एक मिनट में रिफ्रेश करूँ तो ठीक हो गया। ओके, लेकिन ये सर्च जो है ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा अब, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें जो ये इनपुट है इसको थोड़ा सा चेंज करना है, कि इन तो हम क्या करेंगे, इनपुट को यहाँ आते हैं, हम इसे बॉर्डर की क्लास दे देंगे। लेकिन बॉर्डर हम इसे कौन सा दें, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसका बॉर्डर इंस्पेक्ट करके देखें तो इस पे कौन सा लगा हुआ है, बॉर्डर डार्क है। तो हम यहाँ बोल देते हैं बॉर्डर लाइट। तो इसको देखो बॉर्डर लाइट आ गया। ओके, अब हम जाते हैं अपने सर्च के बटन की तरफ। अगर हम सर्च के बटन की तरफ जाएं तो बीजी आउटलाइन सक्सेस दी हुई है, तो हम इसको जस्ट आउटलाइन सक्सेस की जगह हम यहाँ से बटन सक्सेस दे देते हैं। तो ये हमारा बन गया। वापस आते हैं ऊपर, यहाँ जहाँ ये नेव बार लिखा हुआ है इस जगह पे हमें कोई लोगो लगाना है। लोगो को लगाने के लिए क्या तरीका कार यूज होगा, कोई बता सकता है मुझे? इतने में लास्ट क्लास। ओके, आईएमजी की वजह। यहाँ से हम लोगो ले लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं लोगो को। ओके, यहाँ आईएमजी। अच्छा, अगर मैं आईएमजी का टैग लगा के लोगो लगाऊं तो क्या ये प्रॉपर, मतलब डायरेक्ट फर्स्ट टाइम पे ही प्रॉपर नजर आएगा मेरी वेबसाइट पे? मेरे- अच्छा, अब इसकी मुझे सीएसएस करवाओ कि मुझे इसको कैसे ठीक करना है। ओके, सबसे पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, W100 देते हैं। W100 से क्या हुआ कि वो जो बाहर निकल रहा था वो ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, अगर हम इस पे एक क्लास होती है इमेज फ्लूइड, वो अप्लाई करें। इमेज फ्लूइड तो वैसे विड्थ और हाइट को नहीं चेंज करती। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कोई एक्सटर्नल सीएसएस करते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम यहाँ पे कोई इसको एक वो दे देते हैं भाई, क्लास। और एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमें एक एक्सटर्नल फाइल बनानी होगी, तो हम यहाँ एक फाइल बना देते हैं, styles.css। ओके। अच्छा, अब क्या करना होगा style.css में मुझे, जाके मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँ डायरेक्ट। विड्थ जैसे 100 पिक्सल्स, हाइट बोल देता हूँ 40 पिक्सल्स। ओके, तो इससे मेरा काम हो जाएगा। लिंक हमने कॉल नहीं किया, तो अब हमें क्या करना होगा कि लिंक को कॉल करना होगा। ओके, हेडिंग 0। यहाँ आते हैं जी, यहाँ आके हम बूटस्ट्रैप से पहले अपनी जो क्लास है उसे हम जो है उसे हम यहाँ से कॉल कर देते हैं। आके देखते हैं तो ये हमारा कुछ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा इसका साइज 150। 150 पिक्सल्स कर देते हैं हाइट। तो ये सही है, काफ़ी है, हमने कोई इतना वो तो करना नहीं है इसको। यहाँ आते हैं तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। अच्छा जी, पहले सेक्शन में हम अगर कुछ प्रॉपर वो बना लें लिंक्स इसके, जैसे ये हमारा होम है,
होम के बाद हम बोल देते हैं ये हमारा होगा जनाब कॉन्टैक्ट। ड्रॉप डाउन की ज़रूरत नहीं है, इसको उठाओ यहाँ से और ख़त्म करो। अच्छा, डिसेबल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसको चेक करेंगे तो ये वाला जो आपका लिंक है ये मेरा चल नहीं रहा। इस पे मैं क्लिक करूँ, अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कहीं पे रीडायरेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही मैं डिसेबल पे क्लिक करता हूँ तो इवन देखो मेरे बॉटम पे जहाँ ये स्क्रीन रिकॉर्डर का नज़र आ रहा है, इसके नीचे इसका लिंक भी नहीं बता रहा, लेकिन कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो इसका लिंक मुझे बता रहा है। ओके, तो मैं वैसे यहाँ से डिसेबल की क्लास ख़त्म कर दूंगा। कॉन्टैक्ट की जगह मैं यहाँ बोल दूंगा अबाउट अस। अच्छा, आज हम ये जो दो कॉन्टैक्ट और अबाउट अस के पेजेस हैं ये भी छोटे छोटे से बनाएंगे, सही है, इसको ख़त्म करके, ताकि एक प्रॉपर पता चले कि ये आखिर चल किस तरह रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से आके लिंक दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं जनाब आपने आना है फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर। अगर हम इसको दें तो ये आ गया हमारा फॉरवर्ड स्लैश, विच मीन्स कि हमारे होम के ऊपर या रूट के ऊपर, होम को हम रूट भी कहते हैं, रूट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे। इसको हम बोलेंगे भाई आप आ जाओ कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पे। अभी मैंने बनाई नहीं है ये क्लास, मतलब ये फाइल, लेकिन मैं सिर्फ लिंक दे रहा हूँ। और इसे हम बोलेंगे आप आ जाए जी अबाउट डॉट एच टी एम एल। ये हो गया, ये क्लियर है पहला सेक्शन। ओके जी, आगे चलते हैं। अब ये हम देखते हैं जो दूसरा सेक्शन है ये बेसिकली हमारा कैरोसल है। अब इसको हम क्या करें, कैसे देखें, तो वही सीन होगा कि हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ हमारे पास कैरोसल्स होंगे, तो हम कोई ना कोई कैरोसल इधर से ले लेंगे। अच्छा जी, कैरोसल कैरोसल कैरोसल्स। कैरोसल या स्लाइडर, स्लाइडर बेस कैरोसल। ये आते हैं हम यहाँ पे। ओके, आई थिंक ऊपर था। तो ये हमें यहाँ पे स्लाइडर मिल गया, लेकिन हमारा जो स्लाइडर है उसमें कुछ कंटेंट है, तो ढूंढते हैं ऐसा वाला। अगर हम यहाँ पे आएँ तो देख रहे हो हमारे स्लाइडर में थोड़ा सा कंटेंट है, तो आइदर या तो हमें अपने स्लाइडर को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा या हम देख लेंगे अगर ऐसा मिल गया तो। क्योंकि ये वाले को अगर हम देखें तो ये कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन इसमें हमें कंटेंट जो है वो थोड़ा कम है। तो चलते हैं भाई, ये वाला हमारे पास कुछ मैच कर सकता है हमारे वाले से। लेकिन अगर हम हमारे वाले के पास जाएं तो क्या प्रॉपर पूरा मैच कर रहा है या हमें कुछ ना कुछ कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, सेकंड स्लाइड नहीं, आगे तो ख़त्म हो गया आई थिंक। ये तो लाइट मोड है। तो हम एक काम करते हैं, जो हमें सबसे अच्छा जो बिल्कुल हमारे डिज़ाइन के मुताबिक था वो ले लेते हैं और उसे हम कस्टमाइज़ करते हैं। वो था ये वाला कुछ। ओके जी, हम यहाँ से इसकी HTML कॉपी करते हैं और यहाँ आके नेव बार के नीचे चलते हैं, यहाँ आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अब चाहिए होंगी 3 इमेजेस, क्योंकि हमारे स्लाइड में कितनी स्लाइड्स हैं, 3 स्लाइड्स है ना। ये देखो कैरोसेल आइटम्स कितने हैं, 1 2 3, और ये था हमारा कैरोसेल कंटेनर। तो इसमें हमारे पास जो है वो 3 आइटम्स हैं, तो अब मुझे 3 इमेजेस चाहिए होंगी। कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, पहले वाले को ये दे देते हैं, डॉट डॉट की ज़रूरत नहीं है इसकी जगह ये। दूसरे को ये दे देते हैं, और यहाँ से चल के तीसरे के लिए कोई और देख लेते हैं, ये मिनिएचर दे देते हैं। यार किसी का कोई सवाल है या कोई बात नहीं समझ आ रही हो तो वो आप मुझसे पूछ लेना, सही है। यहाँ आते हैं हम, तो ये देखो ये मेरे
तीनों यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। इमेज बहुत बड़ी है, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये देखो ये अप्लाई हो गए हैं। ओके, अब आते हैं, इमेजेस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो देखना पड़ेगा हमें। अब हम आते हैं यहाँ पे, इधर देखते हैं। अच्छा, इस इमेज को हम देखें तो इसको W100 दी हुई है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब मुझे इस क्लास को जो है, इस इमेज को जो है वो टारगेट करना है, तो क्या होगा, इसका टारगेट क्या बनेगा भाई, कोई मुझे बता सकता है? मुझे इस इमेज को जो है वो चेंज करना है, मतलब इसकी CSS करनी है, कस्टम CSS। तो क्या होगी इसकी कस्टम CSS, क्या प्रॉपर तरीका होगा, कोई बता सकता है? हाँ, सारी इमेजेस को करना है, क्योंकि देखो अनइवन है ना सारी इमेजेस आपकी। अब आप बताओ बेटर क्या रहेगा? वजह, मतलब मुझे आखिरी बात समझ नहीं आई आपकी। ओके। ओके, सही है, लेट्स डू दिस। बाकियों को समझ आई ये वाली बात? ओके, चलो। अब हम जाते हैं, सबसे पहले तो हम इसका सेलेक्टर देखते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट इमेज को बहुत सी जगह बहुत सी बातें होती हैं, हम क्या करते हैं क्लास भी नहीं देते। हम चलते हैं, जैसे हम बोलते हैं भाई कैरोजल आइटम पे जाओ, कैरोजल आइटम इज अ बूटस्ट्रैप क्लास, लेकिन मैं क्या करूंगा कि इस क्लास को यहाँ से करूंगा। सही है, ये क्या है क्लास, इसको मैंने ऐसे टारगेट किया, और इसके आगे मैं अगर ये एंगल ब्रैकेट लूँ, और तो ये क्या करेगा कि इस एंगल ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जाके इसके अंदर का फर्स्ट चाइल्ड देखेगा। ओके, अब इसके अंदर का फर्स्ट चाइल्ड क्या है, इमेज। मैं बोलता हूँ इमेज को पकड़े, इमेज, या तो ये कर लो, ऐसे करके इसकी हाइट जो है वो अप्लाई कर दो, फॉर एग्जांपल 450 पिक्सल्स। अब हम आते हैं तो देखो सबकी हाइट जो है वो थोड़ी सी चेंज भी हो गई, छोटी भी हो गई। ये वाला जो है इसको चेंज कर दो यार, ये इसके नीचे वाइट आ रहा है थोड़ा, अनस्प्लैश से उठा लो। अनस्प्लैश से मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। चलो, बिल्कुल सही है, कॉपी इमेज एड्रेस। कौन सी वाली ख़राब हो रही थी, दूसरी वाली? हम दूसरी वाली को रिप्लेस कर देते हैं, बस अब ये अनस्प्लैश लगाने दे तो अच्छा है। सही है, ओके। क्लियर हो गया सेक्शन? नहीं, क्लियर नहीं हो गया सेक्शन, क्या कहते हो, अभी क्या चीज़ मिसिंग है इस सेक्शन में? ना तो हमने टेक्स्ट कलर चेंज किया, ना तो हमने इसमें बटन लगाया। तो अब हम क्या करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो ये थी हमारी स्लाइड्स, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड। देखो जेएस यूज़ करेंगे ना, ये देखो यहाँ आते हैं, जेएस मीन्स बूटस्ट्रैप की ही जेएस जो ये हमारी थी, इसको हम यूज़ करेंगे ना, इससे पहले हमने इसको यूज़ नहीं किया था। कस्टम तो अभी हमने स्टार्ट नहीं की ना, तो अभी अगर हम करने लगेंगे तो वो समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा जी, अभी देखो मैंने ये जीएस यहाँ से बंद की, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब वेट करते हैं 2 सेकंड तक, सबसे पहले तो देखते हैं कि या क्या ये खुद मूव होगी। मुझे नहीं दिखी ये खुद मूव होते हुए। अब मैं जाता हूँ, मैं स्लाइड पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरा मूव नहीं हो रहा, विच मीन्स कि इसके पीछे अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपकी जीएस की फंक्शनैलिटी लगी हुई है, और जीएस तो मैंने बंद कर दी, तो ये इसलिए चल नहीं रही। तो यहाँ पे तो जीएस को आज यूज़ करने का ये भी था, क्योंकि नेक्स्ट हम जीएस की तरफ जाएंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो कि जीएस किस तरह वर्क करती है, क्या करती है। लेना आपका सवाल था कि डायनामिक कंटेंट क्या होता है। ओके, अब डायनामिक कंटेंट ये होता है कि देखो, पहले आपको ये, आपने वेबसाइट पेज रिफ्रेश किया, आप यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम आया, आपको ये स्लाइड दिखी। ओके, अब क्या किया, यूज़र ने इस पर क्लिक किया, तो वो स्लाइड जो है चेंज हो गई, मतलब वहाँ पे वो कंटेंट जो है स्टैटिक नहीं है, जैसे ये नेव बार है, ये हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा।
लेकिन इस सेक्शन को देख रहे हैं आपके, इसमें जो है आप अगर क्लिक कर रहे हो तो ये चेंज हो रहा है, विच मीन्स कि ये सेक्शन डायनामिक बना हुआ है। ओके, ओके जी। अब चलते हैं हम इसको, टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत छोटा लिखा हुआ आ रहा है, तो सबसे पहला ये जो H5 है इसको चेंज करना है मुझे। H5 को मैं क्या कर दूंगा भाई, H5 को मैं कर देता हूँ H2। H2 थोड़ी बेहतर है। और जो ये मेरा टेक्स्ट टेक्स्ट कैसा है, यहाँ पे टेक्स्ट वाइट ही है, यहाँ पे इधर भी वाइट है। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये जो हमारी पी टैग है, इसके नीचे हमें एक बटन भी चाहिए सब जगह। तो मेरे पास दो दो कर्सर्स हैं। इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं सबमिट। क्या ये मेरा बटन बूटस्ट्रैप का बटन बन गया? जी, कोई जवाब देगा इसका, क्या ये बटन मेरा बूटस्ट्रैप का बटन बन गया या मुझे इसको कुछ अभी चेंज करना पड़ेगा? नहीं, देखो ये बटन मेरा इस तरह दिख रहा है, विच मीन्स कि इस बटन को मुझे अभी क्लास देनी पड़ेगी, विच इज़ या इसकी मुझे CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ आते हैं, इसको हम बोलते हैं बटन। बटन प्राइमरी की जगह, ये प्राइमरी से ज़्यादा मुझे इन्फो कलर जो है वो थोड़ा सही लगता है। बाकी ये आप लोगों को, कि जिसको जो कलर ज़्यादा सही लगे वो यूज़ कर सकता है। ओके, तो ये हो गए हमारे तीनों बटन्स। अच्छा जी, बल्कि अभी भी थोड़ा सा इस पे मुझे जो है ना डाउट है, विच मीन्स कि ये जो पी टैग है इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं क्या करूं कि मैं जाके इसे टारगेट कर लेता हूं, इस पी को मैं या तो कोई क्लास दे देता हूं, या मैं इस पी को जो है वो डायरेक्ट जो है ये कैरोजल कैप्शन के अंदर जाता हूं। कैरोजल कैप्शन की क्लास को मैं लेता हूं यहाँ से, और कैरोजल कैप्शन के अंदर जो पी है क्या हो, अच्छा इस तरह क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी पी, जो मैंने अभी तरीका यूज किया है इस वक्त, मैंने पहले क्या कहा था, एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट क्या करेगा, उसके अंदर जाके चाइल्ड को देखेगा, ये बोलेगा इसके अंदर जो पी है, जितने भी पी हैं उनके ऊपर चले जाओ और ये अप्लाई करो। ओके, आते हैं हम पी पे। पी को आके मैं फॉन्ट साइज बोल देता हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल्स, इस वाली स्लाइड पे तो अजीब लग रहा है, ये वाली भी। फॉन्ट साइज मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, सही है, ये वाली स्लाइड क्लियर है। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन आप लोग मुझे बताओ कि भाई क्या करा जाए, क्या करें, कस्टम बनाएं या बूटस्ट्रैप को लेके चलें? बताओ। मैं तो कहूँगा कि हम बूटस्ट्रैप से ही कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप के फ्लो में ही चलते हैं, लेकिन अगर कहते हो कस्टम बनाना है तो कस्टम बना लेंगे। क्या कहते हो, बताओ जल्दी भरो। बूटस्ट्रैप से ही कर लें? चलो फिर इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा। लेकिन फिर एक काम करना है कि आप लोगों ने इसका ये वाला सेक्शन वो जो है ना, मुझे, मैं अभी आप लोगों मुझे जो है ना आज में ये वाला सेक्शन बगैर बूटस्ट्रैप के फिर सबमिट करना, बता के देना मुझे। ओके, ये लाजमी करना है काम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनवाओ भाई, क्या करना है इसमें। कैरोजल आइटम को मैं कोलैप्स कर देता हूँ। अब बताओ भाई कैसे बनेगा इसका बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चर। जी भाई, कैसे बनाऊँ इसको मैं बूटस्ट्रैप में, बताओ। जी बिल्कुल। ओके, क्या करूँ, कॉल फाइल G4 दे दूँ? करेक्ट।
ये तो वैसे कॉल LG4 जिस तरह मैंने लिखा है बन जाएगी ना खुद ही, डिव बन जाएगी मतलब, लेकिन इस तरह बन जाएगा आपका काम। ओके, कंटेनर में रख लेते हैं। चलो भाई, डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर कॉल LG4, कितने होंगे भाई फॉल LG4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास 12 का वो होता है, तो हम 4 टाइम्स 3 कर देते हैं। क्या ये सही है इसका स्ट्रक्चर? कुछ मिसिंग है इसमें मुझे लग रहा है, बाकी आप लोग भी बता सकते हो। हाँ इर्तिजा भाई, आपने कुछ कहा था ना कि हम किस तरह करेंगे इसे, वो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे मिसिंग कुछ? चलो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ रॉ मिसिंग है हमारी। हम इस तो अगर आके ऐसे देखें, तो ये देखो, ये मेरे कॉलम जो है ना, ये ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर हुए, मुझे तो ब्लॉक नहीं चाहिए। तो इस ब्लॉक को खत्म करने के लिए मुझे फ्लेक्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फ्लेक्स मुझे किससे मिलेगा? रॉ से। ओके, समझ गए? अब आते हैं, तो ये देखो ये मेरे डिवाइड हो गए। सही है भाई। अब आते हैं इस सेक्शन की तरफ। अच्छा जी, यहाँ आते हैं। बल्कि अलाइन सेल सेंटर की भी ज़रूरत नहीं है, अभी हम पहले इसका वो बना लें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये एक सर्कल है, ये सर्कल कैसे बनाएं? हम्म, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा हो सकता है हमें इसको सेंटर में पुश करना पड़े, तो इट्स बेटर कि हम इसको जो है एक उसमें यूज़ कर लें भाई। किसमें भला? एक एक मेन डिव के अंदर यूज़ कर लें, कॉल LG के अंदर एक मेन ले लें, या सॉरी एक मेन डिव ले लें, इट्स बेटर। और यहाँ पे हम एक आते हैं, एक हम क्लास लेते हैं विच इज़, इसको हम बोलते हैं सर्कल। ओके, और आते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। बूटस्ट्रैप पे हम लिखते हैं बॉर्डर रेडियस। शायद हमने देखी थी उस दिन कोई क्लास जो बिल्कुल जो है, जो सर्कल भी बना रही थी, जिसे हम शायद बॉर्डर राउंडेड पिल के नाम से कुछ थी। ये देखो, ये रही राउंडेड 5, ये राउंडेड टॉप बॉटम, ये सब चीज़ें हैं, राउंडेड की क्लास है। लेकिन इस क्लास को जो है ना हम बूटस्ट्रैप से नहीं बना रहे, इसको खुद ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसको खुद ही, ये चलो राउंडेड सर्कल लगा के भी देखते हैं। बाकी चलते हैं राउंडेड सर्कल भी, लेकिन इसको हम खुद बनाएंगे। एक्जैक्टली ऐसे ही करेंगे हम। तो बल्कि सही है, इसको हम चलते हैं राउंडेड सर्कल, इसको यहाँ से हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ। अच्छा, अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ ना आज। यहाँ आके सिर्फ जस्ट 1 लिखो। ओके, अब आपने जो है ना अपनी, अब आपको ये वाला जो सेक्शन है ना, जो इसकी CSS आपने करनी है, वो थोड़ी सी जो है ना मुश्किल है, मतलब आपको उसको बार बार चेक करना पड़ेगा कि भाई कितना बॉर्डर अप्लाई हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसका एक तरीका है, यहाँ आओ, इस एलिमेंट को यहाँ से इंस्पेक्ट करो। सही है, ये 1 आ गया। यहाँ यहाँ ये देख रहे हो प्लस का आइकन, HOVCLS के आगे जो प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करो। तो ये इसने क्या किया, इस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये क्या होगी, यहाँ से बाद में हमें कॉपी करनी पड़ेगी। सही है, बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रे, विड्थ हो गई 50 पिक्सल्स, हाइट हो गई 50 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 100%। तो ये मेरा काइंड ऑफ सर्कल बन गया। यहाँ से आते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। इसको ग्रे को हैश में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से इस 1 को रिमूव करूंगा तो क्या मेरा काम बन जाएगा? 1 को रिमूव करते हैं,
तो काम बन गया, क्योंकि मैंने उसको हाइट वेट दी हुई थी, वो यहाँ पे आ गया। लेकिन ये अगर हम इस सेक्शन पे आए तो थोड़ा सा जो है ना टॉप पे गैप है, तो उसको देते हैं सबसे पहले ना। इसका जो कंटेनर है इसे हम बोलते हैं MT5, मतलब टॉप से 5 वाला मार्जिन अप्लाई कर दो। और ये जो हमने सर्कल बनाया काफ़ी छोटा है, तो 50-50 की जगह हम इसे कर देते हैं 120। ओप्स, 120 सही है। अब थोड़ा बेहतर हो गया बेहतर। आगे चलते हैं इस डिज़ाइन में और देखते हैं। अब हमारे पास है एक H1। H1 नहीं लेते, H1 नहीं, हम H1 की जगह यहाँ पे हम यूज़ करेंगे H3। H1 याद है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि H1 क्यों नहीं यूज़ कर रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि H1 जो है ना मेन हेडिंग होती है, और एसईओ के लिए बेटर होता है कि आपके पास एक ही H1 हो। सही है भाई, ये यहाँ पे आ गया। इसके साथ कंपेयर करो तो कोई गैप नहीं है, नीचे एक कंटेंट है छोटा सा। एक पैराग्राफ लेते हैं, लॉरम एप्सम 25 का, बल्कि 25 ज़्यादा हो जाएगा, लॉरम एप्सम ले लेते हैं 12 का। ये हो गया हमारा कंटेंट भी यहाँ पे आ गया। कंटेंट के बाद चलते हैं तो नीचे एक बटन है। इसके अगले स्टेप की CSS आप लोग करवाओगे मुझे, तो हम इसे बोलते हैं जी रीड मोर पास बटन। बटन म्यूटेड है आई थिंक ये, बटन ग्रे म्यूटेड, बटन म्यूटेड, मुझे ग्रे का देखना पड़े, एक मिनट कलर देख लें हम जरा। बीजी बीजी में जाओ यार, डार्क एम्फेसाइज, बॉडी एम्फेसाइज, टेक्स्ट। यार जस्ट वन मोमेंट। ओके सॉरी यार। अच्छा जी, अब मैं था कहाँ पे, इसके कलर देख रहा था मैं। कलर में बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, बीजी कलर बूटस्ट्रैप, बटन सेकेंडरी कर देते हैं। हम्म, बिल्कुल बना सकते हैं। नहीं, दो तरीके होंगे। नंबर वन कि आप एक्स्ट्रा CSS करोगे। नंबर टू, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे API है। सही है, API पे आ जाओ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिल जाएंगी, जिससे आप क्या करोगे कि आपके कलर्स जो है ना, आपके चंद कलर होंगे, लेकिन आप उन कलर को एनहांस कर दोगे। और वैसे भी ये जो चंद कलर है ना, अगर आप इन्हीं को ओवरराइड कर दोगे अपने कलर्स से, तो आपका वेबसाइट बन जाएगी। क्योंकि वेबसाइट के अंदर ये बूटस्ट्रैप डिज़ाइन ही इस तरह की गई है कि आपका एक प्राइमरी कलर होता है जो आपके मेन जगहों पे चल रहा होता है, तो एक आपका जो है सेकेंडरी कलर होता है जो आपकी कुछ कुछ जगहों पे आया हुआ होता है। इन दो कलर्स के ऊपर ना आपकी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। बाकी तो आप छोटे मोटे कलर होते हैं तो उनको, हाँ बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा ऐसी नीड है। जी जी बोलो। हाँ, रेड सेट कर दो प्राइमरी को। मैं आपको दिखाऊं कोड वर्जन इसका, ऐसी कोडिंग दिखाऊं इसकी जो मैंने की है। एक मिनट रुको। Zoom it। ये सेक्शन हो गया, इसको सेंटर करवाओ मुझे। टेक्स्ट सेंटर कर दें। टेक्स्ट सेंटर करते हैं। ये तो हो गया, लेकिन इसको नहीं अप्लाई हुआ। हाँ देखो, मेन को किया, ये मेरा सर्कल था, ये मेरा H1 था, ये था। क्यों, इसकी वजह है ना, क्योंकि इसको मैंने 30-40 पिक्सल, इसकी मैंने वेट जो है वो कम की हुई है। तो अब क्या करूँ इसको, यहाँ से देने के बजाय अगर हम यहाँ से दे दें भैया, यहाँ आके मैं बोलूँ एम ऑटो। चलो भाई, हो गया। अच्छा, यही एम ऑटो अगर मैं आके, जी जी अली पूछो, तब सवाल कंटिन्यू करो।
एम ऑटो क्या करती है कि अगर आपके पास विड्थ पूरी ऑक्यूपाई नहीं हुई, ओके, विड्थ जितनी ऑक्यूपाई, एक मिनट विजुअली दिखते हैं, इस सेक्शन पे आते हैं। अच्छा जी, ये सर्कल है। अब आप ब्लू वाला एरिया देखो, एक मिनट, एम ऑटो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सर्कल कितनी जगह घेर रहा है? जो ब्लू एरिया है वो सर्कल का एरिया है, तो सर्कल ने इतना हिस्सा ऑक्यूपाई किया। लेकिन जो ऑरेंज और ये पर्पल, ये कौन सा, जो भी एक्स वाई जो भी कलर है, खैर ये कलर है, ये बता रहा है कि इसका जो सर्कल का कंटेनर है उसमें स्पेस मौजूद है। तो अगर मैं इसे एम ऑटो दूंगा, विच मीन्स कि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसके ऊपर एम ऑटो अप्लाई होगी। तो अब एम ऑटो क्या करेगी कि इसको दोनों तरफ से मार्जिन जो है ऑटो कर देगी। तो 50, जो इसका जो रिमेनिंग कंटेनर है उसका 50% इसके लेफ्ट साइड पे दे देगी, 50% इसके राइट साइड पे दे देगी। आफ्टर एडजस्टिंग, जैसे ही इसको अपनी विड्थ को एडजस्ट करेगी पहले, उसके बाद जो रिमेनिंग स्पेस होगी उसमें से 50% लेफ्ट पे दे देगी, 50% राइट पे, विच इज एग्जैक्टली, देखो यही ऐसा हो रहा है, समझ गए? ओके, सही है भाई। अब इसी सेक्शन को हम रेप्लिकेट करते हैं, कॉपी करते हैं इसको हम, और दूसरे हेलो की जगह ले जाके इसे रख देते हैं, और तीसरे की जगह रख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे तीनों सेक्शंस बन गए। क्लियर? अच्छा, इसको जो मैंने इसके मेन कंटेनर को एक क्लास दी थी विच वाज द क्लास MT5, MT5 देने के बजाय मैं इसको MY5 दे देता हूँ, क्योंकि मुझे बॉटम से भी तो थोड़ा सा गैप चाहिए ना। अब सही है, चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन, हाँ जी बताओ कैसे करना है अगला सेक्शन? हो जाएगा, लेकिन कुछ मिस कर रहे हो आप। तो बॉर्डर देने की कोई क्या तरीकाकार होगा यहाँ पे, हम क्या करें? या तो हम इसको आके बॉर्डर बॉटम दे दें, इस कंटेनर को, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम, ओके, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम। तो ये बॉर्डर बॉटम अप्लाई हो गया, लेकिन बॉर्डर बॉटम की जगह एक नई चीज दिखाता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, HR का टैग, हॉरिजॉन्टल रूल। तो एक काम करो, इसी कंटेनर में आओ और ये HR यहाँ पे डाल दो। हो गई कुछ बेहतर दिख रही है? अब आते हैं यहाँ पे, हाँ आपका अगर कोई क्वेश्चन था तो वो पूछ सकते हो। यहाँ आते हैं, MT5 दे देते हैं। देखो उसको टॉप से गैप आ गया, MT5 की जगह PT5 भी दे देते हैं, क्योंकि हमें जस्ट इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप आ गया। ओके, समझ आ गया ये वाला? समझ आ गया ये कंटेनर? जी जी बोलो। मुझे आवाज नहीं आई प्रॉपर, बोलो अब। हम्म, सिर्फ पैडिंग दें मतलब PT5 कर दो फिर, सिर्फ पैडिंग देनी। अच्छा मुझे यहाँ पे बेसिकली अगर हम यहाँ जाए ना, इन दोनों क्लासेस को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और अभी मेरा HR के ऊपर कोई भी क्लास अप्लाई नहीं हो रही, तो देख रहे हो कोई गैप जो है ना वो बहुत कम आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं, क्योंकि और मैं अपनी PhD के साथ जाऊँ, तो PhD में देखो कुछ ज़्यादा ही गैप आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे MT और PT5 से मेरा काम बनेगा ही नहीं, मुझे यहाँ पे कस्टम देनी पड़ेगी। ओके, लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप आओ, इसको देखो, इधर आपका जो है वो गैप थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, आपका जो हॉरिजॉन्टल रूल है वो, उसमें और बटन्स के दरमियान देखो कितना गैप है, थोड़ा ज़्यादा है ना, एज कम्पेयर टू हमारे पास जो है। तो हमारी तो PT5 टॉप होती है, मतलब PT5 के आगे हमारे पास कुछ नहीं होता।
तो हम क्या करेंगे, फिलहाल क्योंकि हम डिज़ाइन नहीं बना रहे, मतलब हम कोई ऐसी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, टफ रिक्वायरमेंट कि नहीं हमें ऐसा ही करना हो। तो अगर आपको बिल्कुल 100% इसके जैसा करना है तो आपको ये बूटस्ट्रैप से नहीं होगा, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कस्टम क्लास बना के उसको मार्जिन टॉप दे दोगे, लाइक मार्जिन टॉप, बल्कि मैं दे के दिखा देता हूँ। ओके, हम चलते हैं यहाँ से, एच आर क्लास दे दी, मार्जिन टॉप 120 पिक्सल्स। ये अप्लाई, ओ मैंने कम कर दिया, 112 भी सही है, चलो 12 कर दो, जो भी करना है कर दो। ओके, क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा ये वाला। अब ये बताओ ये कैसे बनाऊं। इस एच आर के नीचे ये आ जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक रॉ ले लेते हैं, और रॉ के अंदर मुझे चाहिए होंगे 2 कॉलम। लेकिन अब की बार ये वाला कॉलम जो है वो ऐसा समझो कि ये 40% वेट लिया हुआ है और ये 60% वेट लिया हुआ है। तो हम कुछ इस तरह करते हैं, कॉल एल जी 6 टाइम 2, नहीं बल्कि 6 टाइम तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें जो है हमारा पहला वाला जो कॉलम है वो कम चाहिए, तो उसको हम 5 कर देंगे, दूसरे वाले को 7 कर देंगे। समझ आई ये वाली बात। चीज़ दिखाता हूँ करके, बीजी बीजी इन्फो, बीजी इन्फो, यहाँ आते हैं तो ये देखो, बल्कि इसको हम करते हैं बीजी डार्क। तो देखो ये जो पहला वाला सेक्शन है इसको वेट थोड़ी कम आई हुई है और इसकी थोड़ी ज़्यादा है। आप चाहो तो इसको 4 कर दो और इसको 8 कर दो, और भी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ गया, विच मीन्स के बल्कि 8 और 4 12, हाँ जी सही है। तो हम इस तरह करके इसको लेके चलेंगे। ये दोनों की मैं बीजी क्लास रिमूव कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आते हैं, हाँ जी, यहाँ पे हमें चाहिए होगी इमेज। सबसे पहले रॉ को देते हैं my5, my5 हो गई। अब बताओ यहाँ पे इमेज कैसे लगाऊं। चलो एक प्लेस होल्डर इमेज निकाल लेते हैं। ये वाला प्लेस होल्डर ले लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ आते हैं 4 में, ये लगा देते हैं प्लेस होल्डर, यहाँ पे हमारा आ गया। ये देखो ये प्लेस होल्डर लग गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब दूं क्लास बीजी डार्क, तो ये देख रहे हो कि ये मेरी इमेज जो है, अगर मैं इमेज को यहाँ से आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरा देख रहे हो कॉल 4 तो पहले ही ख़त्म हो गया, इमेज तो बाहर आ गई है भाई। इमेज तो मेरी कॉल 4 से बाहर निकल रही है। अब इसको कैसे सेट किया जाए, कौन बताएगा ये। ओके, और दूसरा तरीका, और कोई सही। इमेज फ्लूइड भी वैसे जो आपका काम करती है वो वेट के साथ ही करती है, लेकिन इमेज फ्लूइड जो है वो, इमेज फ्लूइड यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इमेज फ्लूइड से ये देखो हो गया, क्लियर है। आगे आते हैं, यहाँ देखते हैं ये वाला सेक्शन है, ये है, इधर आओ, इधर आते हैं, एक H2 बनाते हैं, डोरम एप्सम 4 का ले लेते हैं, एक P लेते हैं, डोरम एप्सम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा जी,
अब जो है सवाल ये पैदा होता है जनाब कि ये वाला सबसे पहले तो इसको और इसमें फ़र्क मुझे बताओ, क्या कोई फ़र्क है इसमें? एक तो इसका कलर जो है वो एक्चुअली ये राइट अलाइन नहीं है। ये राइट अलाइन इसलिए है क्योंकि ये उर्दू वो अरबी में लिखा हुआ है। हाँ, तो इसको ऐसे समझो कि ये राइट अलाइन नहीं है। ये जो है ना वर्टिकली अलाइन है। वर्टिकली अलाइन भी नहीं है, बल्कि वर्टिकल में जो है टॉप से थोड़ा सा इस पे वो आया हुआ है गैप। तो सबसे पहले एक चीज़ करते हैं, M4 देते हैं, इसको M3 देते हैं, ताकि थोड़ा सा साइडों से गैप आए इसको। सही है, थोड़ा सा मैंने इसको साइडों से गैप दे दिया। M3 की जगह अगर हम डायरेक्ट M5 ही यूज़ कर लें भी सही है। ओह सॉरी, M5 में कंटेनर को यूज़ कर रहा था, कॉलम को यूज़ कर रहा था। मैं यहाँ आके एक और मेन बनाते हैं। क्यों नहीं अप्लाई हो रही है M5? रीलोड ही नहीं हुआ है पेज। ओके जी, ये हो गई M5 और इस कॉलम को हम दे देते हैं MT4। MT4 की जगह MT5 दे देते हैं। तो ये मेरा कुछ हो गया लाइन। अच्छा, अभी यहाँ पे आपने जो ये डिज़ाइन में था, ये लेफ्ट अलाइन हुआ था, तो लेफ्ट अलाइन भी अगर हम चाहें तो हम इसका टेक्स्ट लेफ्ट करके या जस्टिफाई करके हम इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा ये वाला सेक्शन भी हो गया। लेकिन इस सेक्शन में जो इमेज है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो हम एक काम करते हैं ना, ये कितने वाला बोल रहा है इमेज? 500 बाय 500 है ना, तो हम यार इसको 500 बाय 500 कर देते हैं। 500 बाय 500 का इमेज ले लेते हैं। तो अब थोड़ा सा हमें पता चला। सही है, सही दिख रहा है सेक्शन, कोई मसला तो नहीं है। बल्कि मुझे थोड़ा सा ये जो MX है, ये MX की जगह मैं इसको कर देता हूँ वापस से M4। तो ये मेरा थोड़ा सा अब सही हो गया। सही है ये सेक्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? वो मैंने नहीं, वो मैंने वो उससे नहीं किया है, विड्थ हाइट से। वो इमेज का साइज 500 बाय 500 बेसिकली ये प्लेस होल्डर की इमेज होती है। ये क्या होती है कि आप इसके आगे जो भी हाइट और विड्थ दोगे ना, उतनी हाइट की आपको इमेज, मतलब रैंडम इमेज जनरेट करके दे देती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 15 ये लिख, सॉरी ये बहुत बड़ा हो गया, कंटेनर से ही बाहर निकल, 1500 बोल दूँ तो देखो 15, वो अब क्या था, उसने उसको एडजस्ट करना था ना, क्योंकि आपने इमेज फ्लूइड दी हुई थी। अब यहाँ से ज़रा इमेज फ्लूइड हटा दो। ये देखो 1500 बाई 500 की इसने इमेज जनरेट कर दी, कितनी बड़ी हो गई। हम यहाँ से करते हैं 1500 बाई 1500। तो ये देखो, सही है, क्लियर हो गया। हाँ भाई, क्लियर है ये सेक्शन। इमेज फ्लूइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। दो चीज़, सबसे पहले हम इमेज फ्लूइड को यहाँ से हटा देते हैं। इमेज फ्लूइड जो है वो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है। ओके, अब देखो, ये जो मैंने इमेज दी, सबसे पहले हम इमेज को यहाँ से रिमूव करते हैं और ऑब्जर्व करो कि आपका जो कॉल 4 का कंटेनर है, जो पहला वाला कॉल 4 है, वो कितना आ रहा है? सही है, वो यहाँ तक आ रहा है। मैं इस जगह के ऊपर रेड मार्कर लगा देता हूँ। ओके, अब मैं इमेज को ओपन करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ये वो मार्कर भी मेरा चला गया, लेकिन वो क्या था कि वो कुछ इस जगह तक आ रहा था यहाँ पे। ओके, यहाँ से आके हम देखते हैं तो ये देखो कॉल मेरा ब्लू कहाँ पे है, और उसके अंदर इमेज देखो, इमेज उसमें से बाहर निकल रही है। अब इमेज को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास तरीका होता है, या तो हम यहाँ पे आए, क्लास बोलें W100। जैसे ही मैंने W100 दी तो उसके ऊपर W100 उसने क्या किया कि जो उसके पेरेंट कंटेनर की जो 100% विड्थ थी, उसने उसको अपनी इमेज को उसके अंदर एडजस्ट कर दिया। नंबर टू, इमेज IMG फ्लूइड
IMG फ्लूइड पे आते हैं, तो IMG फ्लूइड की क्लास को अगर हम यहाँ से रीड करें, ये भी क्या करती है कि आपके इसी तरह इसको एक कंटेनर के अंदर जो आपका देखो, इसने क्या किया, मैक्स वेट आपकी 100% अप्लाई कर दी, जो आपकी W100 करी थी, लेकिन उसने हाइट के साथ ऑटो कर दिया, ताकि अगर इसकी हाइट जो है, इन केस मैं यहाँ से आके हाइट 1500 कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो वो आपके कंटेनर के अंदर ही रह रही है हाइट। ओके, अब यही काम हम करते हैं W100 से, तो वही काम मेरा W100 से भी हो गया। ओके, तो W100 और W और इमेज फ्लूइड आपकी तकरीबन सेम ही होती हैं, बस क्या है कि उसके अंदर आपको जो है वो हाइट जो है आपकी ऑटो करार दे देता है खुद ब खुद ही, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता है, जिसकी जो है इमेज के साथ जब आप W100 कर दो तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट जो है वो एडजस्टेबल होती है। ओके, क्लियर। अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन जो हमारा यही वाला सेक्शन था यही है, जस्ट क्या है कि उसमें हमारा टेक्स्ट पहले है और वो जो दूसरी चीज़ है वो बाद में है, मतलब वो जो इमेज है वो बाद में है। तो भाई HR ले लेते हैं, यहाँ पे एक ले क्या लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। अब इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से, अच्छा इसको मुझे उससे बूटस्ट्रैप से शिफ्ट करना है, कैसे करूँगा कोई बता सकता है? कॉल पुश की क्लास मुझे हाँ हाँ, बोलते रहो, आप बोलो। ओके, यार कोई एक क्लास होती थी, मैंने बहुत पहले कभी यूज़ की थी, क्योंकि ये चीज़ इतनी वो यूज़ होती नहीं है, तो क्योंकि वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि वो HTML क्योंकि ख़राब हो जाती है ना, तो इसलिए हम इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप में क्लास होती है जहाँ तक मुझे याद है। पुश की कि हम पुश कर देते हैं इसको, Ctrl+F, की क्लास नहीं दे रहा है ये, पुश की क्लास थी तो होनी तो चाहिए। यहाँ से देखते हैं डॉक्स में आके, डॉक्स में आके कॉल देखो। इसका ये सर्च बार पता नहीं किस तरह चलता है, पुश यहाँ से उठा लो उसकी क्लास। इधर इसने दी होगी ना यकीनन, देखते हैं ये क्लास अगर वर्क करती है तो इसको हमें अपने हिसाब से चेंज करना होगा। अच्छा जी, कितना पुश करना है मुझे इसे? 8, कॉल पुश 8 लगाना है, नहीं फ़र्क पड़ा इस पे। ओके, कॉल पुश, ये क्या बात हुई? कॉल पुश की क्लास है भी या नहीं है? कॉल पुश की क्लास ही नहीं है इसमें, या तो ये ओल्ड बूटस्ट्रैप का कुछ है। बूटस्ट्रैप 5 देखते हैं। आई थिंक इसमें नहीं है सपोर्ट। ओके, ओ, अलाइन सेल्फ एंड, देखते हैं अगर ये वर्क करती है तो। तो अजीब बात हो गई, और इसको कर दो अलाइन सेल्फ स्टार्ट। यार इसको हम एक काम करते हैं, कस्टम CSS से कर लेते हैं, या फिर हम इसे उससे कर लेते हैं, बल्कि यहाँ आते हैं ना, इसको हम एक तरीका और आपको बताता हूँ। पता नहीं ये पुश की या सेल्फ की क्लास या तो इसमें सपोर्टेड नहीं है, मैं बूटस्ट्रैप का कोई और वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। रॉ को जाके हम पहले इंस्पेक्ट करते हैं। रॉ को इंस्पेक्ट करोगे भाई तो यहाँ पे रॉ के ऊपर एक प्रॉपर्टी लगी होती है विच इज़ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ मैं यहाँ आके फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है रॉ रिवर्स, वो कर देते हैं।
क्या होती है जी? फ्लेक्स रॉ रिवर्स इसकी क्लास होती है। यहाँ आके मैं फ्लेक्स रॉ रिवर्स दे देता हूँ। हो गया फ्लेक्स रॉ रिवर्स से काम। सही है, समझ गए ये चीज़? अब आके देखते हैं फ्लेक्स रॉ रिवर्स ने क्या काम किया। देख रहे हो कि पहले में जो मेरी HTML पहले रखी हुई है, मैंने कॉल फोर पहले रखा है, लेकिन वो यहाँ पे बाद में आया है। और जो तो इसका मतलब है अगर आपका क्रॉलर जो आएगा वो रीड करेगा, तो वो तो पहले इसी को रीड करेगा, विच मीन्स कि ये हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई ना कोई बैड इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए ये चीज़ हम ज़रा मतलब कम यूज़ करते हैं इस तरह की, कि अलाइनमेंट जो है ना वो हम इसी तरह यूज़ करें कि हमारे कंटेंट भी जो है ना, एलिमेंट जो है वो भी अलग, वो भी हम उनकी पोजीशंस भी चेंज करें। क्लियर हो गया ये सेक्शन, समझ आ गया ये वाला? आगे चलते हैं, आगे सेक्शन सेम है, फुटर है। फुटर बना देते हैं। फुटर, फुटर क्या कहते हो, बूटस्ट्रैप का बनाएं या खुद का बनाएं फुटर? फुटर हम एक काम करते हैं, खुद का बना देते हैं। ठीक है, फुटर खुद का कैसे बनाएं भाई, बताओ जल्दी से। क्या करें फुटर में, क्या यूज करेंगे? बताओ, फुटर का डिजाइन समझाओ। हम्म। तो ओके, चलो सबसे पहले एचआर ले लेते हैं। ओके फुटर, अच्छा ये देख रहे हो मैंने फुटर का टैग यहाँ पे यूज किया, विच मीन्स के यहाँ पे मैं जो है ना इसको सिमेंटिक भी लेके चल रहा हूँ। ओके, बाकी जगह मैंने नहीं फॉलो किया, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे इसको मेन बोल दो, इसको नैव बोल, नैव वैसे इसके अंदर अगर नहीं, बल्कि नैव तो ऊपर था। ओके, इसको मेन बोल सकते हो आप। अच्छा चलो फुटर बताओ, क्या करूं बताओ, जल्दी जल्दी लिखवाओ। HR लिख लिया। ओके, डायरेक्ट एंकर टैग नहीं लिखते ना यार, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, डिवाइड देखो कैसे हो रहा है, ये बताओ पहले। ओके चलो, चलो कॉल से वो उसी से करते हैं ना। कॉल, अरे और कॉल LG 6 टाइम्स 2। क्लियर हो गया, आप बताओ आगे। आखिरी वाले में 3 नहीं दे दें, क्योंकि एक वो भी है ना कंपनी, उसको हम देखो। सही है, तो हम उसको क्या करें, हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं UL LI ×3। एक तो ये मेरे VS कोड का पता नहीं क्या हो गया, इसकी सजेशंस क्यों नहीं चलती, समझ सब आएगा। इसको हम बोल देते हैं होम। होम तो हमारा ऐसे नहीं होगा, हम इसको बोलेंगे एंकर टैग। ये हो गया होम। आउट, बल्कि नीचे हमारी जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, इसकी वजह पता है, टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी को आपकी वेबसाइट में फुटर में बॉटम में क्यों देते हैं? और यहाँ पे हम आते हैं कंपनी इंक 2022, 2023। अच्छा जी, यहाँ आते हैं, क्लास देते हैं इसे डिफ्लेक्स। डिफ्लेक्स देंगे तो हो जाएगा काम। हो जाएगा, क्या हो गया? लेकिन इसमें वो नहीं आ रहा, तो हम इसको एक काम करते हैं, डिफ्लेक्स की जगह डी इनलाइन दे देते हैं। इनलाइन क्यों नहीं अप्लाई हुआ? उप्स। तो हम यहाँ से आते हैं, UL करते हैं, और UL के अंदर मौजूद LI जो है उसको जाके हम टारगेट करके
क्योंकि एल आई का डिस्प्ले जो है वो लिस्ट होता है ना, डिस्प्ले हम कर देते हैं इनलाइन। तो ये मेरी आ गई सब एक लाइन में। थोड़ा सा इसके दरमियान में हम गैप दे देते हैं। अच्छा, मुझे देना है मार्जिन सिर्फ लेफ्ट और राइट का, तो क्या यूज़ करूँगा? देखो, पहला वाला जो होता है वो टॉप बॉटम का होता है, तो उससे मैं बोल दूंगा 0, और अगले वाले को 20 पिक्सल्स। ओके, अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, अगले कॉलम की तरफ। अगले कॉलम में हमारे पास यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे एक एंकर ले लेते हैं और उस एंकर को हम भेज देते हैं, अल्लाह आपका भला करे भाईजान, होम पे। और इसको मुझे भेजना है एंड में, तो टेक्स्ट एंड यूज़ कर लेते हैं। ये जी, और यहाँ आके हम सारे एंकर्स को टारगेट करते हैं ग्लोबली, मतलब इसको हम कहते हैं ग्लोबल टारगेट करके टेक्स्ट डेकोरेशन सबकी नन कर देते हैं, ताकि वो जो उसकी अंडरलाइन आ रही है ना वो ख़त्म हो जाए। वैसे उसमें डिज़ाइन में नहीं ख़त्म हुई भी, लेकिन हमें करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि बूटस्ट्रैप भी अप्लाई हुई हुई थी ना, तो एंकर के ऊपर एंकर के ऊपर बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग भी लगी, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट देना पड़ा। सही है भाई, ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, क्लियर है। अब जल्दी से हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट का पेज। कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल तो हमारा मिलता नहीं है, तो यहाँ पे हम आके कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल बना देते हैं। यहाँ आ जाओ, नेव बार में थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेटिव पाथ पे है, मुझे इसको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा ताकि वो पहली डायरेक्टरी को रीड करे। वापस जाओ पीछे और यहाँ से आके कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल मेरा चल गया। जल्दी से जाके मैं बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट लेता हूँ, गेट स्टार्टेड इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। वैसे इसमें मुझे, क्योंकि कॉन्टैक्ट का पेज छोटा सा पेज होगा, इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट का जो पेज है वो यहाँ पे मुझे वो फॉर्म चाहिए जो आप लोगों ने फॉर्म बनाया था। यार इर्तिज़ा, जो फॉर्म आपने बनाया था ना वो बेस्ट था, क्योंकि आपने जो है ना इसको वर्टिकली अलाइन भी किया था। तो इसका दो, ये बताओ मुझे किस तरह बनाया था इसका, क्योंकि मैंने आपका कोड नहीं देखा था। क्योंकि आपका जो है ना दोनों एक्सिस पे वो अलाइन हुआ हुआ था, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अच्छा, ये बताओ, ये आपके लैपटॉप का साइज छोटा था या स्क्रीन का, या ये आपने कट करके? अच्छा, मिनिमाइज किया था, सही है सही है सही है, ओके। तो हमें बेसिकली ऐसा ही फॉर्म बनाना है जो कुछ इस तरह हो, जिसमें टॉप पे हेडर आ रहा हो, बॉटम पे फुटर। हेडर और फुटर हम वही लेंगे जो हमने उधर दोनों में लगाया था, लेकिन बीच में मुझे जो है ना वो चाहिए। इतने मैं उधर से हेडर फुटर लेके आ रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका स्ट्रक्चर बता के बताओ, स्ट्रक्चर बोलते जाओ कि कैसे बनेगा भाई। सबसे पहले तो यार बूटस्ट्रैप भी वही वाली ले लें जो यहाँ पे यूज़ की थी, वरना ना ये मसला हो जाएगा कि वहाँ कोई और बूटस्ट्रैप, यहाँ कोई और बूटस्ट्रैप, कोई और से मुराद वहाँ कोई और वर्जन, यहाँ कोई और वर्जन। वहाँ पे 5, यहाँ 5.2 लगा दिया था मैंने। चलो बताओ मुझे जल्दी से इसका स्ट्रक्चर सेंटर का क्या होगा भाई। यहाँ आते हैं नेव बार। जी नुमान भाई, आप बोलोगे? ओके, ये हो गया फुटर, नेव फुटर। यहाँ पे मुझे चाहिए होगा कॉन्टैक्ट, मुझे CSS भी लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे। जी बोलो। फिक्स बॉटम की क्लास होती है। देखो, मैंने अब मेरा जो वो फुटर था वो बॉटम पे जाके फिक्स हो गया। ओके,
CONTAI। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो भाई, बोलो ना। यही क्लास हम यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे हमें ये मसला नहीं हुआ था उस पेज में, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट था वो सेंटर में बहुत सारा था। अच्छा जी, अब आते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें जो है फॉर्म डिज़ाइन करना है। हाँ जी, कैसे करें फॉर्म, बताओ। जी, ये हो गई हमारी HTML के, लुक वाइज ठीक नहीं है, अब इसे ठीक करना है। कैसे ठीक करें इसे बताओ। फॉर्म को आके हम एक मेन में कंटेनर में रैप करते हैं सबसे पहले तो, और उस मेन कंटेनर को हम दे देते हैं डी फ्लैग, डी फ्लैक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, यार माइक खुला हुआ है आई थिंक किसी का। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये जो मेन है इसको मैं जाता हूँ, मैं हाइट दे देता हूँ ATVH। इसको मैं हाइट ATVH जैसे ही दूंगा, तो मैं इसके बाद इसको एक क्लास देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। ये मेरे देखो वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी दोनों सेंटर में हो गए। अब हम आते हैं यहाँ पे, इनपुट्स को जो है हम क्लास दे देते हैं। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप यूज़ करें तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास फॉर्म्स भी होते हैं। सर्च बार मुझे फॉर्म दे दे तो अच्छी बात है। ओके, इसकी जो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है हमारे पास, वो होती है फॉर्म कंट्रोल, इनपुट को जो आप देते हो। तो यहाँ आके सारे इनपुट्स को हम फॉर्म कंट्रोल की क्लास दे देंगे। जैसे ही मैं इसे फॉर्म कंट्रोल की क्लास दूंगा, तो देखो इनपुट ठीक हो गए। अब हम आते हैं सेलेक्ट की, सेलेक्ट पर, तो फॉर्म सेलेक्ट की एक क्लास होती है फॉर्म सेलेक्ट। तो सेलेक्ट बॉक्सेस को मैं फॉर्म सेलेक्ट की क्लास दे दूंगा। ओके, तो ये भाई, ये हो गया। बटन पे आते हैं, इनके दरमियान गैप बहुत कम है। क्लास BTN प्राइमरी MY2, और ऊपर दे दो एम ऑटो। एम ऑटो डायरेक्ट नहीं होगी, इसको दे दो W100। ठीक है, W100 की जगह अगर हम इसे दे दें सबमिट इन्फो को, बल्कि सबमिट इन्फो की जगह हम यहाँ आके ऑल LG3 दे देते हैं। ऑल LG3 क्यों नहीं वर्क, ओके वर्क कर रहा है। ऑल LG3 की जगह ऑल LG2 दे देते हैं। तो ये भाई, ये फॉर्म भी हमारा बन गया। तो इसके दरमियान थोड़ा सा अगर हम चाहें तो यहाँ पे आके, ये जो हमारी फॉर्म की क्लासेस हैं, इसके आगे हम आके MY2 दे देते हैं, ताकि थोड़ी बहुत जो है स्पेसेस भी आ जाए। ओके भाई, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज भी बन गया। सही है, समझ आई सबको चीज़ें। हाँ जी, क्लियर है सबको चीज़ें। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप। जी जी, वो बूटस्ट्रैप की क्लास की जो CSS थी वो हमने यूज़ करी, क्योंकि थ्रू आउट हमने जब बूटस्ट्रैप को, मैंने वो बताया था ना कि अब हम बूटस्ट्रैप को कॉल कर चुके हैं, तो अब बूटस्ट्रैप का लोड तो आ गया ना आपकी वेबसाइट पे, तो अब उस लोड को मैक्सिमम यूटिलाइज करो। तो आप अब अगर दोबारा से जाके यहाँ पे अपनी कस्टम CSS लिखोगे, जैसे आपने अपने फॉर्म के लिए तो लिखी थी, या तो आप एक काम करो कि यहाँ से लिंक को बंद करो और इस सेक्शन की जो है वो CSS खुद ही कर लो पूरी। विच इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आपकी वेबसाइट में एक जगह पे वो CSS चल रही, बूटस्ट्रैप चल रही है, एक जगह पे नहीं, तो सही नहीं रहेगा। ओके,
कोई सवाल यहाँ तक?